हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीबीएसई इंग्लिश हेल्प। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज तक मैंने एक भी वीडियो में इसके बारे में नहीं बोला, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं एमसीक्यू टेस्ट लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने इसके साथ इसकी रिप्लाई भी देने शुरू किए। पहले मैंने जो भी वीडियो डाले हैं उसके जो आंसर्स है, आंसर की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, लेकिन फिर भी बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि साथ साथ रिप्लाई आनी चाहिए, तो आज मैं साथ साथ रिप्लाई लेके आया हूँ। ओके, द हैप्पी प्रिंस। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, हु इज़ द राइटर ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टोरी। जो हैप्पी प्रिंस स्टोरी है इसका राइटर कौन है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं खुशवंत सिंह, आर के लक्ष्मण, ऑस्कर वाइल्ड, रस्किन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर होगा खुशवंत सिंह। ओके, आपको यहाँ पे रिप्लाई साथ साथ दे रहा हूँ। आज राइट आंसर हो गया खुशवंत सिंह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी। जो प्रिंस था वह हैप्पी क्यों कहलाता था। ठीक है, बिकॉज ही नेवर क्राइड। सेकंड है बिकॉज ही वॉज वेरी लकी, यानी पहला तो ऑप्शन जैसे नहीं रहा, नेवर क्राइड यानी बिल्कुल नहीं रोया। ठीक है, चल देख लेते हैं। हाँ ठीक था, बिकॉज ही वॉज वेरी लकी, हाँ भाग्यशाली था। थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है बिकॉज ही हैड एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास सभी कुछ था। ये तो पॉसिबल ही है, क्योंकि किंग होगा तो सब कुछ होगा ही ना। ओके, आगे दे रखा है बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल एंड वॉज लिविंग इन प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। वेरी गुड। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, यानी लास्ट ऑप्शन अपना राइट हो गया इसके अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर लास्ट। अब देखो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन देते रहा है बिकॉज ही नेवर क्राइड, ठीक है, रोया नहीं। सेकंड ऑप्शन देते रहा है ही वॉज वेरी लकी, ये भी ठीक है, लेकिन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना है, वट वॉज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ। प्रिंस की डेथ के बाद में क्या घटित हुआ था। स्टैच्यू वॉज मेड, ही वॉज फॉरगॉटन, पीपल क्राइड, पीपल बिकम करप्ट। यानी उसकी डेथ के बाद में जो जो घटना हुई है उसके बारे में, मतलब मेन क्या हुआ था। ठीक है, तो मेन क्या इसमें क्या हुआ था, स्टैच्यू वॉज मेड, उसका स्टैच्यू बना दिया गया था। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वोम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू। हैप्पी प्रिंस ने रूबी किसे भेजी थी। ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है रूबी के बारे में। ओके, रूबी के बारे में बात हो रही है, तो हैप्पी प्रिंस ने रूबी किसे भेजी थी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है सिमस्टर से पुअर वुमेन, ए मैन, ए बेगर, ए स्वेलो। वोम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू, किसने किसके साथ भेजी थी उसने, ओ सॉरी किसके साथ नहीं, किसको भेजी थी। सेमस्टर ए पुअर वुमेन। ठीक है, यानी जो टेमस्टर मतलब जो टेलर थी, जो लेडीज़ थी ना, पुअर लेडीज़ थी, उस उसके लिए उसने रूबी भेजी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट मेड द सिमस्टर चाइल्ड रिलैक्स्ड। सिमस्टर के चाइल्ड यानी जो लेडी थी, जो टेलर थी, उसके चाइल्ड को किस चीज़ ने रिलैक्स्ड महसूस कराया। रूबी ने, हैप्पी प्रिंस ने, स्वेलो ने, या फैनिंग बाय दी स्वेलो। जब वह सो रहा था गहरी नींद के अंदर, आपको अगर स्टोरी पढ़ी है आपने, आप पता है वो गहरी नींद के अंदर सोया हुआ था। स्वेलो जब उस टाइम आता है तो जाते जाते अपने पंखों से, ठीक है, अपने फेदर से वो हवा सी दे के जाता है। फैनिंग बाय दी स्वेलो, तो राइट ऑप्शन हो गया फैनिंग बाय दी स्वेलो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो गया फिफ्थ का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे दिया है, वोम डिड द प्रिंस सेंड दी सेफायर्स टू। यानी उसने सेफायर्स यानी जो कीमती पत्थर है, ठीक है, प्रीसियस स्टोन, सेफायर्स, यहाँ पे प्रीसियस स्टोन के बारे में बात हो रही है। उसने प्रीसियस स्टोन किसको भेजे थे। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है ए मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, सेकंड पुअर लेडी, सी बेगर, या फिर नन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी। ओके, इनको उन्होंने सेफायर्स दिए थे, यानी जो प्रीसियस स्टोन थे वो दिए थे, यानी वो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसके अंदर, अपना राइट ऑप्शन हो गया ए वाला राइट ऑप्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, वाई डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द सेफायर टू यंग राइटर एंड द मैच गर्ल। उसने क्यों भेजे थे, यानी उसने सेफायर जो भेजे थे, डायमंड प्रीसियस स्टोन भेजे थे, यंग राइटर और मैच गर्ल को क्यों भेजी उसने। ओके, इसका रिप्लाई यहाँ पे, टू सेंड होप एंड मेक देम हैप्पी। सेकेंड नंबर ऑप्शन दे रखा है, टू शो देम पावर,
सी ऑप्शन दे रखा है टू सरप्राइज देम, या डी ऑप्शन दे रखा है टू हेल्प देम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, टू सेंड होप एंड मेक देम हैप्पी। ओके, यहाँ पे मतलब ये तो कुछ जस्ट ही नहीं रहा, टू शो देम पावर, यानी पावर क्या दिखाना चाहता है, किसको पावर दिखा रहा है वो, ठीक है, कोई पावर नहीं दिखाना चाहता, ये रॉन्ग है सारे। तो राइट ऑप्शन कौन सा, ओनली ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, वट डिड द स्वेलो नोटिस वाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी। जब वह सिटी के ऊपर से फ्लाइंग कर रहा था तो स्वेलो ने, उस बर्ड ने क्या नोटिस किया था। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ गए अपने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ए प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच। प्लाइट ऑफ द पुअर मतलब जो गरीब है उनका दुख, एंड ग्रीड ऑफ द रिच, और जो रिच पर्सन है, जो धनी पर्सन है, उनकी भूख, ठीक है, उनका लालच, ये नोटिस किया था। सेकंड है मैनी पीपल एंड देयर प्लाइट, बहुत सारे लोग और उनका दुख। सी ऑप्शन है मैनी पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग, या ऑप्शन नंबर डी दिया है मैनी वेस्ट थिंग, बहुत सारी वेस्ट थिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच। जो पुअर की जो प्लाइट है, प्लाइट का मतलब होता है दुख, और ग्रीड का मतलब हो गया लालच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स, वीडियो को बीच में कट मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो। हो सकता है कि अभी ये स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं चल रही, लॉकडाउन की वजह से हो सकता है अपनी जो अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे के सारे ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो आपको पता है सारे के सारे MCQ बेस पे ही होंगे, तो इसलिए प्लीज़ अभी से रेडी रहो इस चीज़ के लिए। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होते हैं फिर भी आपका इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है या आपके टीचर्स ने पढ़ाया है तो वो आपका यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। जो बारीक पॉइंट छूट जाते हैं आपसे वो आपको स्टोरी लर्न हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट मेड हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड। हैप्पी प्रिंस को किस चीज़ ने ब्लाइंड बना दिया था, कैसे वो ब्लाइंड बन गया था। ब्लाइंड क्या होता है, अंधा, कैसे वो अंधा बन गया था। गिविंग अवे टू सैफायर्स, अपने जो दोनों के दोनों जो स्टोन थे, प्रीशियस स्टोन थे जो इसकी आइज़ में लगे हुए थे, उनको निकालने के बाद। एन एरो, एक तीर से, या फिर शूटिंग गन, या किसी एक शूटिंग गन से, या फिर स्टोन पेल्टिंग, या किसी स्टोन पेल्टिंग के कारण, पिघलने के कारण। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आपको पता है, अगर स्टोरी पढ़ी है तो इसका राइट ऑप्शन है वेरी गुड ए। अगर आपने गेस किया है तो आप बिल्कुल सही हो, इसका राइट ऑप्शन है ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है, वाई वॉज द स्वेलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट। जो स्वेलो था वो इजिप्ट के लिए जाने के लिए क्यों नहीं रेडी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वेलो इजिप्ट के लिए जाने के लिए क्यों नहीं रेडी था। बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम ब्लाइंड, क्योंकि हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड बन चुका था, अंधा बन चुका था। सेकंड नंबर ऑप्शन है बिकॉज ऑफ काइंडनेस ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस की काइंडनेस के कारण। या ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बिकॉज हैप्पी प्रिंस वुड बी अलोन, क्योंकि हैप्पी प्रिंस अकेला रह जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नन। तो इसमें से राइट ऑप्शन ना कौन सा लग रहा है आपको, वेरी गुड, क्योंकि हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड हो गया था। वो उसको बोलता है, उस लास्ट में बोलता है अब जा सकते हो, तब उसने लास्ट में बोला था अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि आप ब्लाइंड हो चुके हो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट मूड स्वेलोज हार्ट। स्वेलो का जो हार्ट है, स्वेलो का जो हार्ट है कैसे बदला, किसके कारण स्वेलो के दिल के अंदर जो मन में तब्दीली हुई थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हैप्पी प्रिंस के कारण। सेकंड नंबर हैप्पी प्रिंस के काइंडनेस के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है हैप्पी प्रिंस के असिस्ट के कारण। या फिर ऑल, जब फिर उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह की थी ना, उसके जो काम वगैरह थे उसके कारण। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है हैप्पी प्रिंस काइंडनेस, हैप्पी प्रिंस की काइंडनेस के कारण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अपना है, वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल इज एसेस्ट। एसेस्ट मतलब जो कीमती सामान उसके पास थे उसने सारे के सारे क्यों दे दिए। ठीक है, टू इरेडिकेट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम द सिटी। इरेडिकेट मतलब दूर करना, शहर की जो मिजरीज थी, दुख थे, ठीक है, दुख थे लोगों के अंदर जो दुख वगैरह थे उनको दुख दूर करने के लिए उसने सारे के सारे दे दिए। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया है टू शो हिज पावर, अपनी पावर दिखाने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी है टू शो हिज रिचनेस, अपनी रिचनेस दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, वेरी गुड, अगर आपने सही सोचा है तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइटनेस होगा, इरेडिकेट मिजरी एंड सोरो फ्रॉम दिस सिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, नेम द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द स्टोरी। इस स्टोरी की जो मोस्ट प्रीसियस थिंग्स कौन सी है, दैट द एंजल टुक टू गिव टू द गॉड्स। जो एंजल्स क्या है, एंजल्स जो परी आती है, टुक टू गिव टू गॉड, यानी वो एंजल क्या करती है, वहाँ से उठा के गोल्ड को देती है एज ए गिफ्ट के रूप में। ओके, क्या थी प्रीसियस थिंग? अगर आपने स्टोरी लास्ट तक देखी है, और सॉरी अगर स्टोरी लास्ट तक पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पता है क्या थी वो। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। जो लेडन हार्ट, जो उसका जो हार्ट था, ठीक है, ब्लैक होकर जल के नीचे गिर चुका था, या और साथ में जो डेड स्वेलो था वहाँ पे वो भी लास्ट में मर चुका था, वो था। या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है, प्रिंस एंड इज असेस्ट। प्रिंस हो गया, उसकी जो वॉक्स वगैरह हो गई, और सॉरी प्रिंस हो गए और उसके जो असिस्ट हो गए, जो कीमती सो मतलब जो चीज़ें थी, या फिर रूबी, सॉर्ड्स एंड सैफायर, या फिर ऑल। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको भी लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए राइट ऑप्शन? वेरी गुड, राइट ऑप्शन होना चाहिए ए वाला लेडन हार्ट ऑफ प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया हुआ देखो, वाई वर प्रिंस एंड द स्वेलो सो प्रीसियस। प्रिंस और स्वेलो दोनों प्रीसियस कैसे थे? दोनों प्रीसियस मतलब होता है कीमती, स्वेलो होता है बर्ड। कैसे प्रीसियस थे? बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फनेस, अपनी काइंडनेस और सेल्फनेस के कारण। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के कारण। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, बिकॉज दे हैड मैनी पोसेशंस, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पोसेशंस थे, वर्क्स वगैरह थे। उसके बाद में डी ऑप्शन, दे वर रीच, क्योंकि वे रीच थे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फनेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है, वट डिड द प्रिंस डू टू मेक द पीपल ऑफ द सिटी हैप्पी। वट डिड द प्रिंस डू, प्रिंस ने क्या किया था, टू मेक द पीपल ऑफ द सिटी हैप्पी, जो सिटी के जो लोग थे उनको हैप्पी करने के लिए क्या किया था? ओके, टोल्ड देम स्टोरीज, उनको स्टोरी सुनाई थी। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। गिव अवे ऑल इज प्रीसियस जेम्स एंड स्टोन्स, उसके पास जो प्रीसियस जेम्स वगैरह स्टोन्स थे, जो पत्थर वगैरह थे और दूसरे आभूषण ज्वेलरी वगैरह थी वो दे दी। टॉक टू पीपल्स, लोगों से बातें की थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, मेड स्वैलो फ्लाई हेयर एंड देयर, और स्वैलो ने इधर उधर फ्लाई की थी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो आप बता सकते हो क्या था? वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी, गिव अवे ऑल इज प्रीसियस जेम्स एंड स्टोन्स। उसके पास सेफायर्स थे, रूबीज थी, वो सारी की सारी उसने दे दी थी। इसलिए इसे इस तरीके से उन्होंने क्या की थी, लोगों को खुश किया था, लोगों की हेल्प की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिड स्वेलो डू टू बी विद हैप्पी प्रिंस। व्हाट डिड स्वेलो डू टू बी विद हैप्पी प्रिंस, क्या किया था, क्या किसने? व्हाट डिड स्वेलो डू, स्वेलो ने क्या किया, टू बी विद हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के साथ। हेल्प हिम फ्लाइंग हेयर एंड देयर, उसकी सहायता की थी इधर उधर फ्लाई करके। ओके, या फिर ऑप्शन नंबर बी है, स्टॉप फ्लाइंग टू डिस्टेंस प्लेसेस, रुको, थोड़ी दूरी पे जाकर उसने फ्लाइंग रोक दी थी, रुक गया था। सेक्रीफाइस ट्रिप टू इजिप्ट, अपनी इजिप्ट की जो ट्रिप थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया, उसका बलिदान कर दिया, उसने कैंसिल कर दी। या ऑप्शन नंबर डी है ऑल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया था, पहले बोल रहा था कि मेरे को जाना है, तो बार बार हैप्पी प्रिंस क्या बोल रहा था, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। अगर स्टोरी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया है, व्हाट डिड स्वेलो बिकम टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस। व्हाट डिड स्वेलो बिकम टू हेल्प द हैप्पी प्रिंस, क्या कैसे उसने हैप्पी प्रिंस की सहायता की थी? स्वेलो ने किस तरीके से, क्या बन के उसने हैप्पी प्रिंस की सहायता की थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर बन के, उसका फ्रेंड बन के, हिज मिनिस्टर बन के, उसका असिस्टेंट बन के। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर? वेरी गुड, अगर आप यही गेस कर रहे हो तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ओके, हिज मैसेंजर, ठीक है, उसका मैसेंजर बन के उसकी सहायता की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया है, वेयर डिड द स्वेलो डाई। स्वेलो कहाँ पे डाई हुआ था, स्वेलो कहाँ मरा था? इन दिस सिटी, अंडर द फाउंटेन, सिटी के अंदर, फाउंटेन के नीचे, एट द फीट ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के पैरों के पास में, इन ए हाउस, एक घर के अंदर। तो आपको ये पता है स्टोरी के अंदर लास्ट में आता है कहाँ मरा था? बताओ जल्दी बताओ, अगर आपको पता है तो। वेरी गुड, अगर आपने गेस कर रखी, एट द फीट ऑफ द स्टैच्यू। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डिड स्वेलो डाई, स्वेलो क्यों मरा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बिकॉज ऑफ प्रिंस, प्रिंस के कारण। सेकेंड नंबर है बिकॉज ऑफ पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर के कारण। बिकॉज ऑफ ग्रोविंग कोल्ड, ठंड ज़्यादा हो गई थी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन आप लोग रिप्लाई दे दोगे, मेरे को पता है आप इंटेलिजेंट हो, आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ रखी है। बिकॉज ऑफ ग्रोविंग कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्वेलो डाइज, क्या हुआ था जब स्वेलो मर जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, उसका जो लेडन हार्ट है, मजबूत जो हार्ट था, क्या हो जाता है, टूट जाता है, 2 पीसेस के अंदर टूट जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन है प्रिंस क्राइड, प्रिंस रोने लग जाता है। ओ सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों एक साथ दे दिया। ओके, ये भी प्रिंस क्राइड है, इसमें प्रिंस क्राइड है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। प्रिंस क्राइड। और लास्ट ऑप्शन है पीपल क्राइड, ठीक है। या लास्ट ऑप्शन ये बी कर दो, इसको कट कर दो, ये सी कर दो और लास्ट में नन कर दो। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही है कौन सा होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। ध्यान रखना 2 पीसेस के अंदर टूट चुका था वो। ओके ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर की एमसीक्यू बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको चैप्टर की एमसीक्यूज अच्छी लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ ये मत भूलिए। आगे भी आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अगर आपके कोई व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ।